Hello students, now see the question number 3 of exercise 1.1. So question number 3 है हमारा, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इस क्वेश्चन में आर्मी दल के 616 मेंबर्स जो हैं उनको हमें मार्च कराना है 32 आर्मी बैंड मेंबर्स के पीछे परेड के दौरान, और दोनों ग्रुप्स को मार्च कराना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में. सो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें वे मार्च कर सके. सो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने के लिए दोनों ग्रुप्स के नंबर्स को डिवाइड करना होगा सो दैट दे कैन मार्च इन same number of column. So in this question we need to find HCF. So HCF क्या होता है? HCF होता है highest common factor, यानी वह बड़ा नंबर जो given two numbers को डिवाइड कर दे. So यही तो हमसे इसने पूछा हुआ है maximum number of columns. So let's find out the HCF. Solution. सो इन दो ग्रुप्स के मेंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, राइट. सो 616 इज ग्रेटर देन 32, सो 32 विल बी डिवाइजर एंड 616 विल बी डिविडेड. सो 32 ये चलेगा 1 बार, 32 1 से 32, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, ऊपर से नोट डाउन कर लेंगे 6. सो 32 से कितनी बार चलेगा? एटलीस्ट 3 9s are 27, सो 9 टाइम्स ही चल जाएगा, राइट. सो 32 9s are 9, 2s are 18, कैरी 1, 3s are 27 and 1 28. सो 16 minus 8 8. सो यहाँ से आपका रिमाइंडर बचा 8, जो ये रिमाइंडर है आपका डिवाइजर होगा और 32 आपका यहाँ पे डिविडेंड होगा, राइट. 32. So 8 4s are 32. So रिमाइंडर हमारा आया 0. So ये जो डिवाइजर होगा आपका, ये आपका HCF होगा. अब इसको लिखेंगे कैसे? 616 इज इक्वल टू 32, यहाँ पे डिवाइजर था, और 19 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 8. 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर 0. So HCF 32 and 616 is equal to 8. So HCF basically है क्या? Maximum number of columns. So therefore maximum number of columns is equal to 8. ये आपका आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. सो इसमें क्या है कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है और शो करके दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में होता है, जहां पे m जो होगा आपका कोई भी सम इंटीजर है, राइट. सो इसको सोल्व करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मुझे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करना है, राइट. सो लेट a बी द any positive integer, right, and b जो डिवाइजर है, डिवाइजर आपका 3 होगा, राइट. सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
सो क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, राइट। सो a इज इक्वल टू b की वैल्यू हमने ली है 3, q प्लस r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b की वैल्यू है 3। सो implies that a is equal to 3q plus r। सो यहाँ पे हमारे रिमाइंडर्स कितने हुए, यहाँ पे रिमाइंडर्स हुए हमारे 0, 1, 2, राइट, यानी 0 के इक्वल और 3 से लेस। सो 0 से कहाँ तक हुए, 2 तक। सो हमारे पास अब कितने केसेस होंगे, हमारे पास 3 केसेस हैं, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0, 1, 2 बचे। सो हमारे पास 3 केसेस होंगे, राइट। सो मैं बारी बारी से रिमाइंडर्स की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करूंगा। सो हमारे पास सबसे पहला केस है केस 1, व्हेन r यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर मैं r इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करूंगा सो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3q। अब मुझे इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। सो इम्प्लाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। So squaring both sides, so a implies that a square is equal to 3q whole square, implies that a square is equal to, ये हो जाएगा आपका 9q square, implies that। अब मैंने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर कर दिया, लेकिन मुझे इसको किस फॉर्म में शो करना है, 3m की, राइट। सो यहाँ पे मुझे 3m बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 3 चाहिए। सो a स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर, राइट। सो इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये जो नंबर है आपका ये पॉजिटिव इंटीजर है। सो इसके प्लेस में मैं कोई भी इंटीजर ले सकता हूँ, सपोज करो m, सिंस m इज इक्वल टू क्या है आपका 3q स्क्वायर, जो कि एक इंटीजर है, और इंटीजर में कोई भी मल्टीप्लाई कर लो आप वो इंटीजर ही रहेगा, राइट। सो मैं इसके प्लेस पे m लिख सकता हूँ। सो मेरा पहला पार्ट शो हो गया है। अब हमारे पास 2 केसेस हो रहे हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट डिस्कस कर लिया, कोई केस सेकंड है हमारा व्हेन r इज इक्वल टू 1। इस बार हम यहाँ पे पुट करेंगे 1। सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, राइट। अब इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर, राइट। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग। सो यहाँ से मिलेगा मुझे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको ओपन करने के लिए मुझे आइडेंटिटी का यूज करना होगा, a प्लस बी रेज टू पावर 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a के प्लेस पे यहाँ पे 3q है, b के प्लेस पे 1 है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा, चलिए मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी रेज टू पावर 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सो मैं इसको इस वे में ओपन करूंगा इस आइडेंटिटी को। सो यहाँ पे a के प्लेस पे हमारा है 3q, सो 3q स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 1 स्क्वायर प्लस 2, a के प्लेस पे हमारा 3q एंड b इज 1। सो इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर यहाँ से हुआ है 9q स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 स्क्वायर 1, यहाँ से 3 2 6q। अब मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मुझे ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए, राइट। सो अब मेरे पास 1 यहाँ पे ऑलरेडी है। सो मैं 1 को लास्ट में लिखूंगा और इन सबसे मुझे 3 भी चाहिए। सो यहाँ से 3 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, राइट। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q मैंने पहले लिखा और 1 को बाद में। सो इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर, अब पहले 2 पार्ट से हमारा 3 कॉमन है, राइट। सो 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। सो 3q स्क्वायर बचा, ये बचा यहाँ पे 2q प्लस 1, इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये सारा पार्ट जो है ये आपका इंटीजर है, राइट। सो इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ m प्लस 1। सो यहाँ पे बता देंगे सिंस m इज इक्वल टू है आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q। सो फाइनली हमारा सेकंड
केस भी सोल्व हो चुका है। चलिए अब केस थर्ड को सोल्व कर लेंगे। केस थर्ड है हमारा व्हेन रिमाइंडर इज 2, सो रिमाइंडर 2 यहाँ पे पुट करेंगे। सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हमें गेट हुआ। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो यहाँ से मिलेगा हमें स्क्वायर 3q प्लस 2 रेज़ टू पावर 2, राइट। सो इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, राइट। सो a के प्लेस पे 3q है, b के प्लेस पे हमारा 2, 3q होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 2ab, a के प्लेस पे 3q मल्टीप्लाई बाई b के प्लेस पे है 2, राइट। सो इम्प्लाइज दैट वी गेट 9q स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा आपका 6 टू 12 प्लस 12q, ऑल राइट, ए स्क्वायर। सो अब हम इन दो नंबर्स को पहले लिख लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब मुझे चाहिए इसमें या तो 3m वाली फॉर्म चाहिए या 3m प्लस 1 वाली फॉर्म, लेकिन मुझे तो इसमें कोई सी फॉर्म बनती नज़र नहीं आ रही, राइट। सो अब मुझको क्या करना चाहिए, मुझे एक तो 3 का मल्टीपल चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे चाहिए मुझे प्लस 1। सो इसमें देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 4 है, तो मुझे 1 चाहिए। सो अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, राइट। अब हमारे पास 1 आ चुका है और यहाँ से मैं इस पार्ट से मैं 3 कॉमन भी ले सकता हूँ, जो कि मुझे शो करके दिखाना है, राइट। सो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसके प्लेस पे मैं फिर से m लिख सकता हूँ प्लस 1। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1, hence proved। यही हमको प्रूव करके दिखाना था कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करता हूं तो वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m plus 1 की फॉर्म में होगा।